फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 10 से 20 तक। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया है, संतों की जो सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूं कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धीरज के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धीरज धरने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं, उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की है। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता है। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि जो आशा हमें दिलाई गई है, हम उसे धारण किए रहें। वह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में डाला गया है जहां यीशु हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेल्कीसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के कार्य अस्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता है और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया।
और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य, प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से 28। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजकों अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसे मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया संत आग्नेस का पर्व मनाती है, जो 19 जनवरी 304 ईस्वी को शहीद हो गई। वह कुंवारी और शहीद थी। वह सभी कुंवारियों और लड़कियों की संरक्षिका संत मानी गई है। वह पवित्र और निष्कलंक थी। ईश्वर ने हम सबों को संसार की सृष्टि से पहले चुना, ताकि उनकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। संत आग्नेस ईश्वर यानी यीशु को ही अपना दुल्हा मान चुकी थी। उनको छोड़ किसी को नहीं। वह यीशु में मरते दम तक छोटी सी आयु में यीशु के लिए पवित्र कुंवारी बनकर शहीद हो गई।
ईश्वर ने इब्राहिम से जो भी प्रतिज्ञा किया है वह सब यीशु में पूरा हो गया है। और प्रभु यीशु हम लोगों के जैसे मनुष्य बनकर और हमारे बीच निवास रहे, इसलिए ईश्वर हमसे या किसी से अन्याय नहीं करता। मनुष्य द्वारा बनाई गई जो पौराणिक परंपरा है उसी में लिपट पड़ता है, जो मनुष्य के स्वार्थ और इच्छा से प्रकट होता है। परंतु जो आत्मा से प्रेरित है वह ईश्वर से जुड़कर यीशु में सब कुछ पूरा करता है। जिस प्रकार संत आग्नेस ने अपने अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित कर दिया, उसके लिए शहीद बन गई और ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान बैठी। यही कारण है कि वह लोगों का चहेता बन गई। वह सब कुंवारियों का संरक्षक संत बन गई। वह मेरा और आपका संरक्षण संत है, क्योंकि उन्होंने यीशु का अनुकरण किया और हम लोग भी यीशु के अनुकरण करने के लिए बुलाए गए हैं। केवल धर्म और कर्म कांडों से हमारा जीवन बदल नहीं सकता, परंतु ईश्वर के साथ निर्मल हृदय और शुद्ध हृदय से उनके पास भक्ति पूर्वक आते हैं, वह हम पर दया करता है और हमें अपने कृपा दानों से भर देता है। दुख और मृत्यु में हमारी शक्ति बनता है। मृत्यु से लड़ने की आत्मशक्ति प्रदान करता है। जय यीशु।